आज हम बात करेंगे इक्विटी ट्रेडिंग वर्सेस क्रिप्टो ट्रेडिंग। फ़र्क क्या होता है दोनों तरह की ट्रेडिंग में। मतलब स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना, चाहे एफएनओ ट्रेड करो, इंट्राडे ट्रेड करो, इक्विटी ट्रेड करो, चाहे आप क्रिप्टो में दूसरी साइड ट्रेड करो, क्रिप्टो में स्पॉट ट्रेडिंग करो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करो, इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो एक तरफ स्टॉक मार्केट वाली ट्रेडिंग जिसको हम इक्विटी ट्रेडिंग कह रहे हैं, दूसरी तरफ क्रिप्टो ट्रेडिंग। इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखो होता क्या है ना, जो लोग इक्विटी में ट्रेड करते हैं वो इक्विटी को लेकर के प्राउड फील करते हैं, कहते हैं अरे ये लोग क्रिप्टो वाले हैं, इनको क्या है। और जो लोग क्रिप्टो वाले हैं वो अलग प्राउड करते हैं, हम तो भैया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हैं, हम तो ग्लोबल कनेक्टिविटी वाले हैं, ये इक्विटी वाले हैं। तो आज हम रियल डेटा पे बात करेंगे कि डेटा क्या कहता है, इक्विटी ट्रेडर बेटर है या क्रिप्टो ट्रेडर बेटर है, दोनों में कौन सी ट्रेडिंग ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देती है, जल्दी अपॉर्चुनिटी देती है, किसके लिए इक्विटी बेटर है, किसके लिए क्रिप्टो बेटर है। आज पूरा एनालिसिस हम करने वाले हैं भैया। तो 9 तरह के डिफरेंसेस, 9 अलग अलग डिफरेंसेस मैं बताने वाला हूं। इन 9 डिफरेंसेस बताने के बाद जो मुझे कंक्लूजन समझ में आया मैं आपको पहले ही बता देता हूं। इक्विटी ट्रेडिंग जो है सेफर स्ट्रक्चर है, सेफ्टी ज़्यादा यहां पर आपको मिलती है। किन टर्म्स में भी बात करेंगे। क्रिप्टो बिगर अपॉर्चुनिटी इंजन है, अगर बड़ी अपॉर्चुनिटी चाहिए तो क्रिप्टो। अब मैं ये किस बेस पे कह रहा हूं, 9 डिफरेंसेस बताने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा। सबसे पहला डिफरेंसेस है एसेट और ओनरशिप। मतलब जो आप खरीदते हो उसकी ओनरशिप में क्या डिफरेंस है। सर शेयर जब आप खरीदते हो ना, स्टॉक जब आप खरीदते हो, शेयर जब खरीदते हो, तो आप किसी कंपनी का ओनरशिप खरीद रहे हो, उस कंपनी में हिस्सेदारी आप खरीद रहे हो। एक बात समझ लीजिएगा, इक्विटी ट्रेडिंग और इक्विटी इन्वेस्टमेंट ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। लोग इक्विटी खरीदने का मतलब इन्वेस्टमेंट को ही ट्रेडिंग समझते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग को ही इन्वेस्टमेंट समझते हैं। देखिए होता क्या है कि किसी शेयर को खरीदना, किसी स्टॉक को खरीदना, अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा यानी कि महीना, 2 महीना, 3 महीना रखते हो, साल भर रखते हो, वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, वो ट्रेडिंग नहीं है। लेकिन अगर आप एक दिन के अंदर या एक हफ्ते के अंदर या 1-2 हफ्ते के अंदर भी बेच रहे हो, खरीद करके बेचते हो, वो ट्रेडिंग कहलाता है। हम बात इन्वेस्टिंग की नहीं करने वाले हैं आज, हम ट्रेडिंग की करने वाले हैं कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी वर्सेस क्रिप्टो। तो इक्विटी में जब आप इन्वेस्टिंग की बात करते हो तब ओनरशिप खरीदी जाती है। आप ट्रेड कर रहे हो तो एक दिन के लिए कोई स्टॉक खरीद रहे हो, एक हफ्ते के लिए खरीद रहे हो, तो ओनरशिप वहां भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात समझ लो। रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेट मैनेजमेंट, डेटा अवेलेबल है। यहां पर डेटा आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल होता है। एक कंपनी का आप कर्जे में कितना है वो समझ सकते हो, रेवेन्यू समझ सकते हो, प्रॉफिट समझ सकते हो। डेटा आपको यहां ज़्यादा पढ़ने को मिलता है। स्लो होता है बट मोर बिजनेस बैक्ड वेल्थ क्रिएशन होता है। यहां पे पैसा बनना स्लो ज़रूर हो सकता है क्योंकि वॉलेटिलिटी कम होती है, मूवमेंट कम होता है, इस पर हम आगे बात करेंगे। बट यहां अगर क्रिप्टो की बात आप करो तो जैसे यहां बिजनेस, किसी का बिजनेस समझ करके आप उसका स्टॉक का शेयर खरीदते हो, भले कुछ समय के लिए। यहां पर देखो बिजनेस जैसा कुछ नहीं होता है। यहां पर टोकन खरीदते हो आप, नेटवर्क का प्रोटोकॉल, उस टोकन का यूजिबिलिटी कितनी है आप वो समझते हो। जैसे आप बिटकॉइन अगर खरीदते हो, बिटकॉइन में अगर ट्रेड करते हो, तो बिटकॉइन किस लिए जाना जाता है, अपनी स्कैर्सिटी के लिए जाना जाता है। इथेरियम किस लिए जाना जाता है, अपनी यूटिलिटी के लिए, इसके यूज केसेस बहुत ज़्यादा हैं। डीफाई के लिए जाना जाता है, वेब3 थीम्स के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर हर एक टोकन का यूज़ अलग अलग होता है। यहाँ पर हर एक कंपनी, हर एक स्टॉक एक ही काम कर रही है, बिजनेस कर रही है, अलग अलग तरीके की बिजनेस कर रही है। यहाँ टोकन्स बिजनेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ टोकन्स के यूसेज अलग हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म में आपको इसका बिजनेस समझने की जरूरत नहीं है, इन टोकन्स के यूसेज समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ट्रेडर हो, आप एक दिन या एक हफ्ते वाले हो। तो ये कंपनी क्या बिजनेस करती है, ये टोकन का यूज क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अपने को फर्क तब पड़ता जब इसमें सालों साल के लिए आप पैसा डाल रहे हो, तब। ठीक। अर्ली अडॉप्शन से हाई अपसाइड पोटेंशियल मिल सकता है। अर्ली अडॉप्शन जैसे कई सारे कॉइन्स नए नए आते हैं। अब अच्छे अगर कॉइन है, फंडामेंटल उनका स्ट्रांग है, उनके यूज केसेस है, उनका यूसेज है इंडस्ट्री में, और अगर आपने जल्दी वहां पर पैसा इन्वेस्ट किया या ट्रेड किया, उसके ऊपर जाने के पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा जो नए टोकन्स होते हैं उससे दूर ही रहो, ये मेरी अपनी राय है। यहाँ पर आपको बड़े टोकन्स में, बिटकॉइन में, इथेरियम में, या यूएस स्टॉक्स के जो टोकन्स अवेलेबल होते हैं, या गोल्ड के टोकन्स अवेलेबल होते हैं, सिल्वर के टोकन अवेलेबल होते हैं, ये सब बड़े होते हैं, इनमें वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं, इनमें लोग ज़्यादा होते हैं, ग्लोबल लेवल पर ट्रेडर होते हैं।
तो यहाँ पर लिक्विडिटी अच्छी मिल जाती है, आराम से खरीदना और आराम से बेचना हो जाता है। तो क्रिप्टो में ट्रेड जब भी आप करो तो बड़े लेवल के टोकन में आप करो। हालांकि वो बात यहाँ भी अवेलेबल होती है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग फिर भी स्मॉल कैप में करते हैं। ट्रेडिंग में नैरेटिव, लिक्विडिटी, जल्दी मूव करते हैं। मतलब ट्रेडिंग में देखो, ग्लोबल न्यूज़ के बेस पे ना क्रिप्टो टोकन्स बहुत जल्दी मूवमेंट दिखाते हैं। ट्रंप ने कोई अनाउंसमेंट कर दिया, या ग्लोबल गोल्ड के बारे में कोई डेटा आ गया, फेड का डेटा आया, कोई गोल्ड का अनाउंसमेंट, सिल्वर का अनाउंसमेंट कुछ हुआ, कोई एआई का अनाउंसमेंट हुआ, यहाँ पर आपको मूवमेंट बहुत तेज दिखेगा। यहाँ पर कंपैरेटिवली स्लो होता है। और अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पर कोई भी मूवमेंट आपको अगले दिन 9:30 बजे ही दिखेगा। यहाँ पर कोई भी मूवमेंट आपको तुरंत दिखेगा। तुरंत क्यों? ये मार्केट 24 घंटे चलता है। रात को 2 बजे भी अगर आपको न्यूज़ आती है और रात को 2 बजे ही यहाँ मूवमेंट दिखेगा, आप उस मूवमेंट को एनकैश कर सकते हो ट्रेड करके। यहाँ नहीं कर सकते। रात को 2 बजे मार्केट बंद है चाचा, 3:30 बजे दिन में बंद हो जाता है। तो यहाँ 9:30 बजे से 9:15 से 3:30 तक ही आप यहाँ ट्रेड कर सकते हो। यहाँ 24 घंटे खुला है। ग्लोबल न्यूज़ का फ़ायदा यहाँ इंस्टेंट उठाया जा सकता है, इंस्टेंट, इधर नहीं उठाया जा सकता। ठीक, अब रेगुलेशन और कस्टडी की ज़रा अगर बात करें, सर इक्विटी में आपको रेगुलेशंस, कस्टडी ज़्यादा अच्छी मिलती है। क्यों मैं कह रहा हूँ? इक्विटी मार्केट देखो, सेबी रेगुलेटेड इकोसिस्टम होता है। पूरे मार्केट इज़ रेगुलेटेड बाय सेबी। सेबी का नज़र होता है इस पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए भैया। यहाँ पर आपको ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, ब्रोकर के कंप्लाइंसेस होते हैं, सेटलमेंट के अलग फ्रेमवर्क यहाँ पे बना रखे हैं, इन्वेस्टर्स के लिए ग्रेवियंसेस बना रखे हैं। कोई दिक्कत आती है तो कंप्लेंट की यहाँ पर सुनवाई बहुत जल्दी होती है। यहाँ पर खेल थोड़ा अलग है। यहाँ पर आपको खुद की स्किल पर ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा, या फिर आपने जो एक्सचेंज चुन रखा है उस पर वो भरोसेमंद एक्सचेंज होना चाहिए। यहाँ पर वो खेल होता है। यहाँ पर शिकायत करने के लिए आपके पास एक पोर्टल होता है, आप शिकायत कर सकते हो, शिकायत की सुनवाई हो सकती है। हाँ, समय तो देखो हर जगह लगता है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको शिकायत के लिए दिक्कत हो, कहाँ कंप्लेंट करें भैया, पुलिस में जाएं, साइबर में जाएं, कहाँ जाएं, सुनवाई कितने दिनों में होगी पता नहीं। तो यहाँ पर आपको सेल्फ नॉलेज थोड़ी रखनी पड़ेगी, या फिर जो आप एक्सचेंज चुन रहे हो, एक ऐसा एक्सचेंज चुनो जो कि रिलायबल हो, जो सबसे पुराना हो, जो सबसे बड़ा हो, इंडिया का इकलौता यूनिकॉर्न हो। इसीलिए मैं बार बार CoinDCX की बात करता हूँ भैया कि एक्सचेंज बहुत सारे हैं। FIU कंप्लाइंट हो, FIU कंप्लेंट भी कुछ हैं कई सारे एक्सचेंजेस, लेकिन मैं CoinDCX की बात इसलिए करता हूँ भैया, जो सबसे बड़ा है वो सबसे ज़्यादा सेफ मुझे लगता है, तो इसीलिए मैं उसी की बात करता हूँ। हैं बहुत सारे, लेकिन CoinDCX की इसलिए बात करता हूँ। ट्रेडर को सही FIU कंप्लाइंट एक्सचेंज चुनना ज़रूरी है भैया, क्योंकि आपको कोई दिक्कत हुई तो आप CoinDCX में कंप्लेंट कर सकते हो, एटलीस्ट वो ऑप्शन तो है आपके पास। फ्रीडम यहाँ पर ज़्यादा मिलती है, लेकिन प्राइवेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी होती है। ये तब होता है जब इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, जब आप होल्ड कर रहे हो बिटकॉइन या कोई टोकन। ट्रेडिंग में इस चीज़ का मतलब नहीं है, हालांकि मैंने क्यों लिख दिया पता नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया। ठीक है, एक्सचेंज और कस्टडी रिस्क को समझना ज़रूरी है। ये वही बात है जो मैंने कहा कि बड़े ट्रस्टेड पुराने बड़े एक्सचेंजेस को चुनना ज़रूरी है। छोटे मोटे एक्सचेंजेस हो सकता है लुभावने ऑफर आपको दे दें, लेकिन हो सकता है आपका पैसा फंस जाए, हो सकता है वो FIU कंप्लाइंट ना हो, एक गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले ले तो आपका पैसा फंस सकता है, नुकसान हो सकता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है मार्केट ओपन टाइमिंग। हाँ, जैसे मैंने अभी कहा, मार्केट ओपन टाइमिंग ये 9:15 से 3:30 तक ही मार्केट खुला होता है। जितनी उछल कूद आपको करनी है इसी टाइम में आप कर लो। क्रिप्टो में 24 घंटे 7 दिन मार्केट खुला होता है। यहाँ होली दिवाली दशहरा कुछ नहीं मनाया जाता है, मार्केट चल रहा है भैया, चल रहा है। अच्छा, इसका फ़ायदा और नुकसान समझो। जब मार्केट 9:15 से 3:30 तक ही चल रहा है ना, तो इसका एक फ़ायदा ये है कि आप थोड़े डिसिप्लिन होते हो ज़्यादा, क्योंकि आपका समय फिक्स है भैया, 9:15 से 3:30, उसके बाद छुट्टी, उसके बाद परिवार के साथ समय बिताओ या सेल्फ लर्निंग करो, घूमने फिरने जाओ, जो करना है कर लो। ये चूंकि 24 घंटे है तो आपका दिमाग खराब हो सकता है, पैसे की पैसा पैसा पैसा, रात को भी पैसा, सुबह भी पैसा, दोपहर भी पैसा, शाम को भी पैसा। तो आपका पर्सनल डिसिप्लिन बिगड़ सकता है, फैमिली लाइफ बिगड़ सकती है, पर्सनल लाइफ बिगड़ सकती है। ठीक, बट हाँ, इसके साथ अच्छी बात अगर करो तो चूंकि 24 घंटे खुला है तो भैया अपॉर्चुनिटी यहाँ 24 घंटे अवेलेबल है, यहाँ 24 घंटे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। रात को 2 बजे अगर न्यूज़ आती है तो रात को 2 बजे न्यूज़ आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है ट्रेडिंग की, यहाँ नहीं। रात को 2 बजे जो न्यूज़ आई है उसका इम्पैक्ट यहाँ पर अगले दिन 9:15 बजे ही दिखेगा।
9:15 बजे गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, लेकिन वो 9:15 बजे ही होगा, तुरंत नहीं होगा। और 9:15 बजे हो सकता है रात को 2 बजे बहुत अच्छी न्यूज़ आई, लेकिन 3 बजे बहुत बुरी न्यूज़ आई। अब आपको नहीं पता कि भैया अगले दिन 9:15 बजे ये मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, अच्छे के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा होगा या बुरे के अकॉर्डिंग ज़्यादा बुरा होगा। यहाँ 2 बजे जब आई थी तो 2 बजे अलग रिएक्शन था और 3 बजे अलग रिएक्शन था। इंस्टेंट रिएक्शन होने की वजह से अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको इंस्टेंट दिखी, यहाँ नहीं है वो। ठीक, नेक्स्ट वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब होता है, देखो जो हम ट्रेड करते हैं ना, वो प्राइस को ट्रेड करते हैं, चाहे स्टॉक प्राइस हो या क्रिप्टो की प्राइस हो। तो प्राइस कितने कम समय में ऊपर जाता है, कितने कम समय में नीचे जाता है। वो जितना ज़्यादा ऊपर और जितना ज़्यादा नीचे होता है उसको हम वोलेटिलिटी कहते हैं। मतलब एक ट्रेडर के लिए भैया, ट्रेडर तो भी शॉर्ट में भी कमाता है, लॉन्ग में भी कमा सकता है, अगेन लूज भी करता है, दोनों साइड। तो चाहे मार्केट ऊपर जाए या चाहे मार्केट नीचे गिरे, ज़्यादा ऊपर और ज़्यादा नीचे गिरे तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी आपको कंपैरेटिवली कम मिलती है। लार्ज कैप स्टॉक्स इंडेक्सेस जनरली लेस वोलेटाइल होते हैं। जैसे रिलायंस जैसे स्टॉक आप देखोगे तो माइनर बहुत मूवमेंट होता है उसमें। हालांकि स्मॉल कैप स्टॉक मूव करते हैं, बट लिक्विडिटी का इशू आ जाता है। मतलब आप उसमें हो सकता है इजी बाइंग इजी सेलिंग ना हो पाए स्मॉल कैप स्टॉक में। ठीक, हल्का मूवमेंट होता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन इथेरियम में, जो स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग आप लार्ज कैप क्रिप्टो इनको कह सकते हो, यहाँ भी अच्छा खासा मूवमेंट होता है भैया। और अच्छे खासे मूवमेंट के साथ ग्लोबल लिक्विडिटी यहाँ अवेलेबल होती है। मतलब पूरी दुनिया से लोग एक साथ ट्रेड कर रहे होते हैं। यहाँ तो सिर्फ इंडियन मार्केट है, लेकिन यहाँ दुनिया भर के लोग हैं, तो यहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी मिलती है और लिक्विडिटी 24 घंटे मिलती है। ठीक, ऑल्ट कॉइन्स में 10 से 30% मूव यहाँ पे नॉर्मल दिखता है, 10 से 30%। हाई वोलेटिलिटी यानी कि फास्ट प्रॉफिट पोटेंशियल, लेकिन हाँ फास्ट लॉस पोटेंशियल भी आप इसको समझ सकते हो। आपका अगर गणित गलत हुआ तो आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कैपिटल तुरंत गायब हो सकता है। मतलब यहाँ पे जल्दी प्रॉफिट कमाने की पॉसिबिलिटी अगर है तो जल्दी लॉस करने की भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ स्लो प्रॉफिट अगर है तो स्लो लॉस भी होगा। ठीक, रॉन्ग डायरेक्शन में फास्ट लॉस भी पॉसिबल है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ट्रेडर को मूवमेंट चाहिए होता है। क्रिप्टो ज़्यादा मूवमेंट देता है, लेकिन स्टॉप लॉस का गणित ध्यान से समझ लेना भैया, अपनी एनालिसिस ज़रूर कर लेना। हालांकि एक बात समझिए, चार्ट एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस दोनों में बिल्कुल सेम काम करता है। अगर आपने किसी का टेक्निकल एनालिसिस कहीं सीखा है और उसने स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग सिखाया है, तो वही टेक्निकल एनालिसिस यहाँ भी काम आएगी। यहाँ कैंडल्स का अलग मतलब नहीं होता है, जो कैंडल का मतलब यहाँ होता है, जो चार्ट पैटर्न का मतलब यहाँ होता है, वही यहाँ भी होता है। टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल सेम काम करती है। ठीक है, उसके बाद लेवरेज। हाँ, ये क्रिप्टो को सबसे अलग बना देता है, सबसे अलग। लोग पागल हैं इसी फीचर तो नहीं कहूँगा, लेकिन इस एक फीचर के लिए सबसे ज़्यादा लोग पागल रहते हैं। देखो इक्विटी ट्रेडिंग में ना आपको लेवरेज मिलता है, लेकिन कुछ ब्रोकर देते हैं, कुछ नहीं देते, और बहुत लिमिटेड मिलता है। लेवरेज क्या होता है? आपके पास इतना सा ट्रेड है, पैसा है, कैपिटल है, और आप इतना बड़ा ट्रेड ले रहे हो। आपके पास 100 रुपये अवेलेबल है और आप 10,000 का ट्रेड ले रहे हो। अब 100 रुपये लगाने पे अगर लॉस होता है तो मैक्सिमम 100 रुपये जाएगा, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो 10,000 के अकॉर्डिंग प्रॉफिट होगा। 1,000 रुपये लगा करके 1,00,000 रुपये का ट्रेड लिया जा सकता है। अगर 1,000 रुपये लगा के 1,00,000 का ट्रेड ले रहे हो तो मैक्सिमम लॉस 1,000 हो सकता है, उससे ऊपर नहीं, लेकिन प्रॉफिट 1,00,000 के अकॉर्डिंग होगा। ये अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ मिलती है, ये यहाँ मिसिंग है भैया। यहाँ बहुत लिमिटेड है, बहुत हल्का फल्का है ये सबसे। लेकिन हाँ, इसका नुकसान ये है कि जैसे मैंने बोला कि इधर 1,000 रुपये लगा के 1,00,000 की ट्रेडिंग, तो वो 1,000 रुपये जल्दी जाने के चांसेस बहुत हाई होते हैं इसमें, जितना ज़्यादा आप लेवरेज लोगे। लेवरेज जैसे मैंने यहाँ पे 20x 50x लिखा है, लेकिन आपको आजकल एक्सचेंजेस पर 100x लेवरेज मिलता है। जैसे CoinDCX की बात कर रहा हूँ, आपको 100x लेवरेज मिलता है। 100x का मतलब 1 रुपये लगा करके 1 रुपये के कैपिटल के साथ 100 रुपये की ट्रेडिंग, 1,000 रुपये के साथ 1,00,000 रुपये की ट्रेडिंग। तो 1,000 रुपये का मतलब अगर 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है और 10% का मूवमेंट हो जाता है, मात्र मान लो, तो 1,00,000 का 10% 10,000 रुपये एक दिन में हो सकता है।
लेकिन अगर लॉस की बात करो तो मैक्सिमम लॉस 1000 ही होगा, क्योंकि 1000 ही इन्वेस्टेड है, उससे ज़्यादा क्या ही जाएगा भैया। लेकिन वो 1000 बहुत तेज़ी से जा सकते हैं अगर लेवरेज हाई आपने ले रखा है तो। इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं कि अगर आप बिगनर हो 2x लेवरेज, 3x लेवरेज, मैक्सिमम 5x लेवरेज के साथ काम कीजिए। उससे ऊपर थोड़ा प्रैक्टिस आपको चाहिए। अच्छी खासी प्रैक्टिस अगर है तो 10x, 20x, 20x, 30x भी आप जा सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस चाहिए। बिगनिंग में सब मत करो भैया। स्कैल्पिंग हेजिंग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा यहाँ पर मिलती है। हाई लेवरेज बिगिनर के लिए लिक्विडेशन ट्रैप हो सकता है, आपका वो छोटा कैपिटल भी जल्दी चला जाएगा, तो उसी को मैं लिक्विडेशन ट्रैप कह रहा हूँ। समरी क्या है? एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए क्रिप्टो लेवरेज पावरफुल है, बहुत बेहतर है, बेहतरीन है, लेकिन बिगिनर के लिए डेंजरस वेपन हो सकता है। ठीक उसी तरीके से आपके हाथ में अगर भैया तड़तड़ाते हुए AK-47 आ गया तो जो एक्सपीरियंस है उसको पता है कब कैसे संभालना है, कब कैसे चलाना है, लेकिन नया आदमी तो भैया सबको उड़ा देगा। तो लेवरेज वही चीज़ है। लेवरेज बहुत अच्छा है अगर आपको चलाना आता है, यूज़ करना आता है, नहीं तो बुरा भी हो सकता है, आपका कैपिटल उड़ा सकता है। छठा है लिक्विडिटी एंड ग्लोबल एक्सेस। बॉर्डरलेस लिक्विडिटी आपको क्रिप्टो में मिलती है। यहाँ बॉर्डर वाली लिक्विडिटी मिलती है। बॉर्डर वाली कहने का मतलब आपकी लिक्विडिटी यहाँ इंडिया तक सीमित है। चूँकि इंडियन स्टॉक मार्केट की बात है तो सारी इंडियन कंपनियाँ ही हैं यहाँ पर, और इंडियन कंपनियाँ हैं तो वही इंडियंस बेसिकली लिमिटेड जो है इंडियंस, उन्हीं की लिक्विडिटी आपको यहाँ मिलेगी, वही ट्रेडर्स तो यहाँ पे मिलेंगे। तो देखो ट्रेडिंग में क्या होता है, बाय एंड सेल, मतलब कोई बाय कर रहा होता है तब आप सेल कर पाते हो। आप जैसे सेल करते हो वो बाय कर लेता है, कोई सेल करता है तब आप बाय कर पाते हो, तो इसी को लिक्विडिटी कहते हैं। तो यहाँ पर कम ट्रेडर्स होंगे, कम बायर कम सेलर होंगे। ये ग्लोबल है तो यहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। पूरी दुनिया से बायर होंगे, पूरी दुनिया से सेलर होंगे, तो खरीदना बेचना यहाँ पर ज़्यादा अच्छा होगा। इसकी वजह से स्लिपेज कम हो जाता है। यहाँ पर स्लिपेज ज़्यादा हो सकता है। ठीक, स्लिपेज कहने का मतलब आपने 10 रुपये पर कोई चीज़ बेचनी है, लेकिन जब तक आप बेच रहे हो क्या पता वो 10 रुपये का 9 रुपये रह जाए, तो आपका नुकसान हो जाए। यहाँ पर स्लिपेज कम होने के चांसेस हैं। ठीक है, लार्ज कैप स्टॉक्स और इंडेक्स ऑप्शंस लिक्विड होते हैं, बड़े स्टॉक्स, लेकिन चूंकि बड़े स्टॉक्स की बात कर रहे हो तो वहाँ पर मूवमेंट हल्का होता है, यानी कि मूवमेंट अगर कम हुआ तो अपॉर्चुनिटी कम होगी भैया ट्रेडिंग की। यहाँ पर लार्ज कैप भी, यहाँ के बिटकॉइन इथेरियम भी मूवमेंट अच्छा खासा होता है, 24 घंटे करते हैं। अच्छा, एक और फ्रैक्शनल बाइंग 500 रुपये से, यहाँ पर आप 500 रुपये भी ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, हमने तो वीडियो भी किया है कि 6 रुपये से आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो, मात्र 6 रुपये के कैपिटल से। यहाँ पर वो 6 रुपये से पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आपको, अब तो खैर FNO में ट्रेड करना भी महंगा हो गया है, यहाँ पर आपको ट्रेड करने के लिए 5-7 हज़ार रुपये तो चाहिए होता है। यहाँ पर 6 रुपये से भी ट्रेडिंग होती है। अगर आपको ढूंढना हो कि 6 रुपये से ट्रेडिंग कैसे होती है, आप सर्च कर लेना क्रिप्टो ट्रेडिंग फ्रॉम 6 रुपीज़ सागर सिन्हा, नाम जरूर लगाना ताकि वो वीडियो एक्यूरेट आपके सामने पहुंच जाए। क्या लिखना? क्रिप्टो ट्रेडिंग फ्रॉम 6 रुपीज़ सागर सिन्हा, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। 6 रुपये इधर संभव नहीं है भैया 6 रुपये से आपकी ट्रेडिंग हो जाए। कंट्री टाइम जोन बैरियर यहाँ पर कम है, 24 घंटे चलता है, जैसे मैंने बात किया। लो कैप्स कॉइन्स में स्लिपेज ज़्यादा होता है, एग्जिट रिस्क ज़्यादा होता है। यहाँ पर लो कैप कॉइन्स में मत जाइएगा भैया। जो कॉइन्स 1 रुपये के मिलते हैं या 8 आने के मिलते हैं, 25 पैसे के मिलते हैं, और भी छोटे छोटे होते हैं, उनसे दूर रहने की सलाह दूंगा मैं नए लोगों को। अगर एक्सपर्ट हो तो भाई कहीं भी जाओ। ठीक, नए लोग जो हैं बिटकॉइन में, इथेरियम में, US स्टॉक्स में, या गोल्ड क्रिप्टो में, कमोडिटी सिल्वर में, इन सब जगह पर, ये सब आपको CoinDCX पर मिलते हैं। गोल्ड बेसिकली PAXG या XAU के नाम से अवेलेबल है, वहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ समझिएगा, पता नहीं आगे मैंने पॉइंटर लिया है कि नहीं लिया है, यहीं बोल देता हूँ। नहीं, टैक्स वाले में लिया है मैंने, आ रहा हूँ टैक्स वाले में लिया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने नीचे क्या दिया है, मेजर कॉइन्स में क्रिप्टो का ग्लोबल लिक्विडिटी एज स्ट्रांग है, मतलब मेजर कॉइन्स जो हैं उसमें लिक्विडिटी अच्छी है। स्मॉल टोकन से सावधान रहिए। प्लेटफॉर्म्स, हाँ ये बहुत ज़रूरी है। जब स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करते हो तो आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। डीमैट अकाउंट, एक डीमैट अकाउंट का लिंक तो हम डिस्क्रिप्शन में दे करके रखते हैं, वहाँ से आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। बहुत सारे ब्रोकर हैं, जैसे एंजल है, जीरोधा है, धन है, बहुत सारे हैं, कहीं भी आप अकाउंट खुलवा करके ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर डीमैट अकाउंट नहीं होता है, यहाँ पर एक्सचेंज होता है। तो जैसे CoinDCX की मैं बात करता हूँ, और भी कई सारे एक्सचेंजेस हैं, क्या फ़ायदा बात करके, जो सबसे बड़े वाले हैं उसी की बात करो। ठीक है, तो क्रिप्टो एक्सचेंज और यहाँ पर डीमैट अकाउंट।
हालांकि दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। CoinDCX का लिंक बेसिकली कस्टमाइज लिंक है। मैं कई बार बात करता हूँ कस्टमाइज लिंक क्यों, क्योंकि उस लिंक के जरिए अगर आप अकाउंट खुलवाते हो, KYC करते हो, तो आपको ट्रेडिंग पर जो ब्रोकरेज लगता है उस ब्रोकरेज पर 20% कम लगेगा, ब्रोकरेज डिस्काउंट मिलेगा पहले महीने। प्लस हमारे लिंक के जरिए जो हमने लिंक दे रखा है वो कस्टमाइज लिंक इसलिए भी है कि आपको फ्री में बिटकॉइन मिलता है। 100 रुपये का बिटकॉइन आपको फ्री मिलेगा अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो। उसके लिए सागर सिन्हा 100 कोड यूज़ कर लेना, कोड यूज़ करने का ऑप्शन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद टैक्स एंड कंप्लाइंस की बात करो। हाँ, टैक्स एंड कंप्लाइंस की बात, लोग कहते हैं क्रिप्टो में 30% टैक्स लगता है, क्रिप्टो में टैक्स बहुत लगता है, 30% टैक्स लगता है। अरे चाचा सुनो, आधी जानकारी है वो, क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी उतना ही टैक्स लगता है जितना स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में। पूरी बात अब समझिए। होता क्या है, क्रिप्टो में जब आप टोकन्स खरीद करके होल्ड करते हो, रखते हो, मतलब स्पॉट में खरीद के रखते हो, उसमें जो भी आपको प्रॉफिट होता है उस पर 30% टैक्स लगता है। ठीक, स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो वो हिसाब किताब है, यहाँ पर फ्लैट 30% है। लेकिन मैं जो ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, आप स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग क्या ट्रेड करते हैं, FNO ट्रेड करते हैं, इंट्राडे ट्रेड करते हैं। इसी तरीके से फ्यूचर्स में यहाँ ट्रेडिंग होती है भैया, कॉन्ट्रैक्ट में। इस तरीके इधर जिधर जैसे स्टॉक्स के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग होती है, इधर क्रिप्टो के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग होती है। और FNO ट्रेड करना, इंट्राडे ट्रेड करना और इधर फ्यूचर्स में ट्रेड करना, दोनों के टैक्सेशन के रूल सेम हैं। इसको भी बिजनेस इनकम कैलकुलेट किया जाता है, इसको भी कैलकुलेट किया जाता है भैया। ठीक, तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग का टैक्सेशन इसके जैसा ही है, वहाँ 30% का फ्लैट रूल नहीं है, जो इधर है वही है। हाँ, 30% का स्पॉट में यानी कि लॉन्ग टर्म होल्ड करने में है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पर, अच्छी चीज़ ये है कि लॉस सेट ऑफ होता है यहाँ पर इक्विटी में। क्रिप्टो में लॉस सेट ऑफ नहीं होता है, यानी कि इस साल का लॉस आप अगले साल, पिछले साल से कवर सेट ऑफ नहीं कर सकते क्रिप्टो में। यहाँ पर आपको एडवांटेज मिल सकता है। तो इस हिसाब से टैक्सेशन अगर देखा जाए तो टैक्सेशन को आप थोड़ा सा एक लेवल बेहतर मान सकते हो इक्विटी को। यही मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इंडिया टैक्स एंगल में इक्विटी थोड़ा बेहतर है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में टैक्स प्लानिंग ज़रूरी है, आपको प्लान करके ट्रेड करना पड़ेगा भैया। डेटा ट्रांसपेरेंसी की बात करो तो डेटा ट्रांसपेरेंसी, हालांकि दुनिया कहती है स्टॉक मार्केट में डेटा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, क्रिप्टो में कम है, लेकिन मुझे उल्टा लगता है। मुझे लगता है क्रिप्टो में ज़्यादा डेटा ट्रांसपेरेंसी है। क्यों मैं कह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इक्विटी में क्या होता है, एक कंपनी का आप सब कुछ देख सकते हो, प्रॉफिट लॉस है, कितना कर्जा वर्जा है, सब कुछ देख सकते हो। लेकिन कब देख सकते हो, कंपनी का जब रिजल्ट आता है तब। ठीक, क्वार्टरली रिजल्ट आया तब। यहाँ पर तो लाइव दिखता है भैया, तुरंत अभी का क्या हाल चल रहा है उस क्रिप्टो में, बिटकॉइन में कितने वेल्स हैं या कौन से कॉइन में कितने वेल्स, मतलब बड़े इन्वेस्टर्स हैं, छोटे इन्वेस्टर्स हैं, कितना पार्ट किधर किसके पास है, लाइव दिखता है। इधर लाइव नहीं दिखता। मैं इसलिए कहता हूँ मुझे यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा लगती है कंपेरेटिवली इसके। हाँ, यहाँ पर आप ज़्यादा डेटा देख सकते हो, नंबर ऑफ डेटा ज़्यादा देख सकते हो। यहाँ नंबर ऑफ डेटा है ही नहीं ज़्यादा देखने के लिए, तो क्या ही देखोगे। एक अगर रिलायंस कंपनी की बात करो तो उसमें कई सारे फैक्टर हैं देखने के लिए, इसमें कई सारे फैक्टर हैं ही नहीं। ठीक, अच्छा, ऑन चेन डेटा से वेल का मूवमेंट, मतलब कितने बड़े वेल्स अभी एंटर किए, एग्जिट किए, वो सब आपको लाइव यहाँ पर दिखता है। इधर आपको थोड़ा डिले डेटा मिलता है। ठीक है, डेटा पढ़ने की स्किल चाहिए, हाइप से कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर हाइप से आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि खबर उड़ती नहीं है, उड़ाई जाती है, और उड़ाने वाले वो लोग होते हैं जिनको आपका पैसा खाना होता है। तो हाइप के चक्कर में मत पड़ो, आपको स्किल होनी चाहिए डेटा पढ़ने की। ठीक, यहाँ पर थोड़ी हाइप कम है क्योंकि सेबी बैठा है, तुरंत गर्दन पकड़ के मरोड़ देगा वो। तो यहाँ पर सेबी जैसा कोई नहीं बैठा है, इसलिए हाइप ज़्यादा यहाँ फैलती है। ठीक है, इस केस में मैंने क्या बोला, डेटा डेप्थ में क्रिप्टो अमेजिंग है, बशर्ते ट्रेडर ऑन चेन एनालिसिस समझता हो। मतलब ऑन चेन अभी क्रिप्टो ब्लॉकचेन पर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो आपको पढ़ना आना चाहिए। कई सारे वेबसाइट्स हैं, आप गूगल पे जाओगे, सर्च कर लेना, लाइव क्रिप्टो के डेटा आपको मिल जाते हैं। फिजियोलॉजी एंड सुटेबिलिटी, हाँ फिजियोलॉजी कह रहा हूँ, साइकोलॉजी और सुटेबिलिटी। फिक्स्ड आवर मेंटल बाउंड्री बनाते हैं, 9:30 से 3:30 मेंटल एक बाउंड्री बन गई, उसके बाद तो भैया मुझे ट्रेड नहीं करना। बिगिनर के लिए स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथ बन जाता है, जो कि लाइफ इजी कर सकता है। स्लो मूवमेंट पेशेंस सिखाता है,
ओवरनाइट गैप रिस्क मौजूद रहता है। लेकिन ओवरनाइट गैप का मतलब आपने आज ट्रेड लिया, कल तक के लिए छोड़ दिया कि भैया कल तो मार्केट उठेगा ही उठेगा, लेकिन ट्रंप ने उधर 2 बजे कोई गड़बड़ न्यूज़ दे दिया और मार्केट गैप अप होने के बजाय गैप डाउन हो गया, तो बड़ा रिस्क है। लेकिन इधर की साइड अगर देखो तो 24 घंटे मार्केट खुला है, जो कि आपका डिसिप्लिन टेस्ट करता है भैया। 24 घंटे सिस्टम पे बैठोगे, दिमाग खराब होगा, आँख खराब होगा, बुद्धि खराब होगी, पैसा अलग खराब हो सकता है। फास्ट मूवमेंट एक्टिव ट्रेडर को एंगेज करता है, क्योंकि मूवमेंट जल्दी है, प्राइसेस का मूवमेंट जल्दी है, तो एक्टिव ट्रेडर को यहाँ मज़ा आएगा, फन है। स्मॉल कैपिटल से प्रैक्टिकल लर्निंग यहाँ पर पॉसिबल है। यहाँ पर 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार का इन्वेस्टमेंट आपको मिनिमम लगता है एफ ट्रेड करने के लिए भी। यहाँ पर 6 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये से आपकी यहाँ पर ट्रेडिंग प्रैक्टिस अच्छा खासा हो जाती है। महीना भर भी आप 100 रुपये से ट्रेडिंग करते चले जाओ, रोज़ का अगर 100 रुपये भी गवाते हो तो एक महीने में 3,000 से ऊपर आपने नहीं गवाया। सोच के देखो ना, 100 रुपये भी अगर रोज़ का आप ट्रेडिंग कर रहे हो और लॉस ही कर रहे हो रोज़, तो एक महीने में 3,000 का तो लॉस करोगे। तो यहाँ तो 3,000 में एक ट्रेड मिलेगा आपको, क्या सीख लोगे? लेकिन एक महीने में 3,000 लॉस करके आपने सीख लिया। ठीक, फोमो, रिवेंज ट्रेड और लेवरेज एडिक्शन बड़ा रिस्क हो सकता है। अब नीचे मैंने क्या लिखा, क्रिप्टो डिसिप्लिन ट्रेडर को रिवॉर्ड करता है, अनडिसिप्लिन ट्रेडर को जल्दी एक्सपोज कर देता है, उसकी वाट लगा सकता है। अब की डिफरेंसेस, कौन विनर है कौन लूजर है, ये भी मैंने रख दिया है। मैं अगर बात करूं एसेट इक्विटी स्टडी की, मतलब ओनरशिप की, तो यहां पर क्रिप्टो को मैंने विनर कैसे लिखा है, एसेट नैरेटिव, क्रिप्टो फास्टर नैरेटिव। अच्छा, नैरेटिव का मैंने लिखा है, नैरेटिव मतलब मार्केट में, दुनिया में कोई खबर आई और कौन जल्दी रिएक्शन दे, उसमें क्रिप्टो विनर है। अरे भैया चल रहा है ना, ठीक है। रेगुलेशन की अगर बात करो तो यहां पर स्ट्रांग है, यहां पर फ्लेक्सिबल है, तो रेगुलेशंस के मामले में इक्विटी विनर है। टाइमिंग के मामले में क्रिप्टो विनर है, क्योंकि 24 घंटे चलता है ये। वॉलेटिलिटी के मामले में भी क्रिप्टो विनर है, लेवरेज के मामले में भी क्रिप्टो विनर है, लिक्विडिटी के मामले में भी क्रिप्टो विनर है, टैक्स के मामले में इक्विडिटी विनर है, यहाँ पर टैक्स का फ्रेमवर्क ज़्यादा अच्छा है। डेटा के बारे में क्रिप्टो विनर है, ऑन चेन पर लाइव डेटा आपको दिखता है। साइकोलॉजी में भी क्रिप्टो विनर है, क्योंकि यहाँ पर आप अगर डिसिप्लिन हो जाते हो तो रिवॉर्ड बड़े हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय आपको मिलता है। तो कुल मिलाकर के 9 में से 2 पॉइंट में इक्विटी विनर है, बाकी 7 में क्रिप्टो विनर है। और ये मेरी एनालिसिस है भैया, आपकी अलग हो सकती है, किसी और की बिल्कुल अलग हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट, हाँ, बिगिनर के लिए रोड मैप। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो आपको एक चीज़, ये 4 चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। सबसे पहले स्पॉट सीखो, वही जिसमें 30% टैक्स की बात मैंने करी। फ्यूचर्स में क्या होता है, कैपिटल छोटा बहुत लगता ज़रूर है, इन्वेस्टमेंट छोटा ज़रूर लगता है, लेकिन स्पॉट में क्या होता है कि आपको वहाँ पर लेवरेज नहीं मिलता, कैपिटल थोड़ा ज़्यादा बड़ा इन्वॉल्व ज़रूर होता है, लेकिन लॉस के चांसेस वहाँ पर कम हो जाते हैं। तो शुरुआत में बिगिनिंग अगर आप कर रहे हो तो स्पॉट से ट्राई कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है ये कम ही करेंगे। ज़्यादा लोगों में तूफ़ानी करने की जिल्ल होती है, तो 6 रुपये, 50 रुपये, 10x लेवरेज, 20x लेवरेज, वो जाते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। तो ठीक है, वहाँ मज़े करो भैया, वहाँ वो वाला फॉर्मूला आप अपना सकते हो। जैसे मैंने बोला कि 100 रुपये से भी रोज़ अगर करते हो और लॉस भी कर रहे हो रोज़, तो महीने का 3,000 हो रहा है, उस फॉर्मूले पर आप जा सकते हो। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ही सेफ्टी चाहिए तो मैं कहूँगा पहले स्पॉट से शुरू करो। उसके बाद कैपिटल छोटा रखिए भैया, जैसे मैंने बोला कि 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये। लेवरेज कैप करो, 100x लेवरेज अगर आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है तो 100x नहीं लेना है, 2, 3x, 5x बहुत है शुरुआत में। जब कॉइन सिलेक्शन की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ बड़े कॉइन्स पर ट्रेड करो, या कमोडिटी यानी कि गोल्ड क्रिप्टो, सिल्वर क्रिप्टो, यूएस स्टॉक्स के क्रिप्टो, इन पर आपको ट्रेड करना चाहिए शुरुआती दौर में। मीम कॉइन्स को अवॉइड करो। उसके बाद हाँ, एक बार मैंने फिर से दिखा दिया कि क्रिप्टो बेटर दिखता है जब बात हो 24 घंटे अपॉर्चुनिटी की, वहाँ क्रिप्टो है। ग्लोबल लिक्विडिटी की, वहाँ क्रिप्टो विनर है। फ्लेक्सिबल लेवरेज, भरपूर लेवरेज की, वहाँ क्रिप्टो है। फास्ट मूवमेंट और फास्ट वॉलेटिलिटी की, वहाँ क्रिप्टो है। लो एंट्री बैरियर, मतलब 6 रुपये, 10 रुपये से भी एंट्री हो जाए, वहाँ क्रिप्टो है। ऑन चेन डेटा मतलब लाइव डेटा अवेलेबल है, वहाँ क्रिप्टो है। इक्विटी बेटर दिखता है अगर आप रेगुलेशन की बात करो, अगर आप बिगिनर्स की सेफ्टी की बात करो, अगर आप टैक्स स्ट्रक्चर की बात करो।
अब आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है, किस में आपको ट्रेड करना है भैया। ये पूरी एनालिसिस मेरी थी इक्विटी ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेकर के। आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता सकते हैं कि इतनी डिटेल एनालिसिस तो कोई नहीं करता है, ठीक है, आप हमको लिख के ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ पर ट्रेडिंग आपको हमारी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती है, रोज़ वेबिनार करती है, सिखाती है, ट्रेडिंग कराती है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट कराती है, मतलब आपको पूरी तरीके से गाइडेंस देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। हम किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं लेते भैया, हमारी सारी सेवाएं फ्री है। और CoinDCS का भी कस्टमाइज लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में डाल रखा है। चलो आज के लिए इतना ही। कोई फीडबैक हो, तारीफ वारीफ करनी हो तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा। चलो आज के लिए इतना ही।